मित्रों, आद्या कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि के 2 नियम को पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के आगे से चलते हैं और बिना समय लिए हुए हम लोग चलते हैं नियम नंबर 3 पर। चलिए, अगर बात करते हैं नियम नंबर 3 की, नियम नंबर 3 कहते हैं यदि त या द के बाद, यदि त या द के बाद स आता है, स आता है, तालव्य स की बात कर रहा है, स आता है तो त या द के स्थान पर, तो त व द के स्थान पर च आदेश त व द के स्थान पर च तथा स के स्थान पर, स के स्थान पर तथा स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। ठीक, करा यदि त या द के स्थान पर, त या द के बाद स आता है, तालव्य स की बात करता है, तालव्य स आता है तो त और द के स्थान पर च और तालव्य स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। करना कुछ नहीं है बच्चों, देखिए हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, त या द के बाद यदि स आता है तो त और द के स्थान पर भैया च आदेश हो जाता है तथा स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। ये आपका मुख्य सूत्र है भैया, ब्रह्मास्त्र आपका है ना। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर कह देगा उत्धन श्वास, करना कुछ नहीं है, जहां आपको त मिल रहा वहां च करना और जहां पर स मिल रहा वहां पर छ कर देना, जोड़ देंगे। देखिए उ च हो जाएगा और स, यहां पर स आधा है तो च भी आधा ही होगा। उच्छ्वास, उत्धन श्वास, उच्छ्वास। अच्छा, इतना ही नहीं, जैसे कहा देगा तत् धन शिष्ट, तत् धन शिष्ट। कुछ नहीं करना भैया, त के स्थान पर च और स के स्थान पर छ आदेश कर देंगे तो हो जाएगा तच्छिष्ट। अच्छा, इसी तरह उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट माने होता है भैया जूठा, उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट। ठीक, अगर कह देगा तत्धन शंकर, तत्धन शंकर, कुछ नहीं करना, त के स्थान पर च और स के स्थान पर छ तो हो जाएगा तच्छंकर, तत्धन शंकर, तच्छंकर। ठीक, अब देखिए ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, जहां कहीं कोई दिक्कत होती है आपको तो आप भैया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट सीधे सीधे कर सकते हैं। ठीक, कमेंट देखने के बाद आपका अगले वीडियो में सब कुछ जैसे आपने जो पूछा होगा वो बता दिया जाएगा। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 करा है, नियम नंबर 4 है। चल,
कह क्या रहा नियम नंबर 4, यदि त या द के बाद, त या द के बाद, देखिए जहाँ कहीं भी आप नियम लिखेंगे, व्यंजन जब कभी भी आप लिखेंगे तो उस पर हलंत जरूर लगा देंगे। तो कह रहा है यदि त या द के बाद, त या द के बाद ह आता है भैया, उष्म का ह, ठीक, इसी को काकल्य वर्ड भी कहते हैं, ठीक, ह आता है, तो त और द के स्थान पर आता है, तो त और त व द के स्थान पर द हो जाता है, तथा ह के स्थान पर ध, ह के स्थान पर ध आदेश हो जाता है। ठीक, आदेश हो जाता है। यानी अब जहां, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जहां त और द था वहां पर हम क्या करते थे, च लिखते थे, और जहां पर स था वहां पर हम क्या लिखते थे, छ लिखते थे। अब जहां त या द रहेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे भैया, द लिखेंगे, त या द के स्थान पर द ही लिखेंगे। ठीक, यानी त के स्थान पर द आदेश होगा तो भी द होगा, और द के स्थान पर द आदेश होगा तो द है, ये है। ठीक, और यहाँ जहाँ ह है, ह के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ध लिखेंगे। ठीक, इसका भी सूत्र हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यदि त या द के बाद ह आता है तो त और द के स्थान पर द हो जाएगा, तथा ह हो जाएगा। देखिए त का और द का दवाई और करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा साधारण सा उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर कह देगा उत्धनहार, उत्धनहार, देखिए त के स्थान पर द हमको कर देना है, यहाँ द कर देना है, और यहाँ ह के स्थान पर ध। तो इस प्रकार आपका जो उत्धनहार का रूप बनेगा उद्धनधार बन जाएगा। अच्छा, करना कुछ नहीं, इनको आपस में अंजी नाम परेड़ संयोजम, संस्कृत का सूत्र था, मैंने बोल दिया ऐसे। ठीक, यानी इसको क्या कर देंगे, उस सूत्र के अनुसार जोड़ देते हैं, और जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, उद्धार, आपका क्या हो गया, उद्धार, कल्याण मस्तु। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं, इतना ही नहीं, ठीक, आगे भी देखते हैं क्या होता है। कहता है अगर कहेगा तत् धन हित, क्या कहेगा भैया, तत् धन हित, करना कुछ नहीं, त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध लगा दिए भैया। अच्छा, अब देखिए ई की मात्रा लगी हुई तो ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तद्धित, तत् धन हित तद्धित। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, अगर कह देगा उत्धन हरण, यहाँ हम लिख सकते हैं उत्धन हरण, करना कुछ नहीं है, बस आपको जोड़ देना है, ताकि स्थान पर भैया द और ह के स्थान पर ध, अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उद्धरण। ठीक, अच्छा जैसे कह देगा, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर द आ जाए तो द के स्थान पर दवई आदेश होगा, तो कैसे आदेश होगा ना, जैसे कह देगा पद धन हति, अब देखिए द के स्थान पर द ही रह जाएगा, परिवर्तन तो होना नहीं है। ठीक, और ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा भैया पद्धति।
क्या हो जाएगा? पद्धति। अगर कह देगा उत्धन हत, उत्धन हत, जैसे आप पद्धति लिखे वैसे उत्धन हत उद्धत। जैसे अगर कह देगा उत्धन हव, करना कुछ नहीं है, ह का ध हो जाएगा, त का द हो जाएगा, तो हो जाएगा उद्ध। ठीक, चलिए। अच्छा, ये आपके समझ में आ गया होगा। उदाहरण, जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं भैया, अगर आप प्रारंभ से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा ना। जितने भी उदाहरण बताए जा रहे हैं इसमें से आप देखिएगा कि उदाहरण कितने आपके फंस रहे हैं। ठीक, तो आज इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके आगे के नियम को लेकर के। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।